तुम्हें कोई भी मूर्ख तब तक ही बना सकता था जब तक तुम्हें तुम्हारे अधिकार के बारे में मालूम नहीं था। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना, तो कोई पहले वाली बात नहीं है। ये बात तुम जान लो। और मुझे तुमसे एक बहुत गंभीर विषय में बात करना है। वो ये है कि तुम अब किसी के नाम पर ना ये जो मंदिर जाना छोड़ दिया है, ये पूजा करना छोड़ दिया है, ये सब करना बंद करो। ये सारी चीज़ें अब मत करो। देखो, मंदिर जाना छोड़कर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने किसी के नाम पर पूजा छोड़ दी, मंदिर जाना छोड़ दिया, हाँ तुमने ये किया है तो उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। और अगर उसे सज़ा मिली तो भी तकलीफ तुम्हें होगी, ये बात भी जान लो। पर दूसरी बात यह है ना कि जो नहीं जा रहे हो तो हर दिन तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, इसका भरपाई कौन करेगा? कौन समझेगा इस बात को? कोई नहीं। तो इसलिए मेरी एक राय मानो। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर सोचो। ये जो तुम हर अपनी प्यारी चीज़, हर अपनी जो भी तुम्हें चीज़ें पसंद है, उन चीज़ों को छोड़ दे रहे हो ना किसी के नाम पर, तो ये ठीक नहीं कर रहे हो। बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अपनी खुशी के साथ समझौता करना गलत बात है। अपनी मानसिक शांति के साथ समझौता करना गलत बात है। और कहीं ना कहीं इस तरह मंदिर नहीं जाकर, किसी के नाम पर छोड़कर, तुम अपनी मानसिक शांति और खुशी के साथ समझौता कर रहे हो। मेरे हिसाब से इस चीज़ को अब तुम्हें बदलना चाहिए। तुम अब मंदिर पुनः आना शुरू करो। अभी तुम्हें 2 शहरों में घूमने का मौका मिलेगा मेरे आशीर्वाद से। वहाँ के जो सबसे सुंदर साईं मंदिर है ना, तुम वहाँ भी आना। वहाँ भी आने का तुम्हें मौका मिलेगा। ज़रूर आना तुम। आकर दर्शन करना। मैं ऐसा कुछ उपाय कर दूँगा कि कुछ पल के लिए तुम वहाँ आ पाओ, देख पाओ, जो भी है वो कर पाओ। अब मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी है। तुम सारे लोग जो भी उन 2 शहरों में आने वाले, 2 महीनों में जाने वाले हो ना, वहाँ की कोई ना कोई विशेषता है, वहाँ की कोई विशेष व्यंजन है, वहाँ के कोई विशेष तरह के कपड़े हैं। तो मेरा तुमसे यही दरख्वास्त है कि तुम हमेशा अपने परिवार के लिए, सबके लिए सोचते आए हो, सबके लिए करते आए हो, पर इस बार जब तुम वहाँ जाना तो अपने लिए एक वहाँ के जैसा पोशाक लेना जो वहाँ पर खास है और जो तुम पहन सको, जो तुम्हें अलग बनाए, सुंदर बनाए। ज़रूर लेना। उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दिलवाऊंगा। और जो पैसे मैं दिलवाऊंगा, खबरदार तुमने कहा कि वो मेरे घर वालों के पैसे हैं, तो वो तुम्हारे साई के पैसे जो बाबा तुम्हें दिलवा रहे हैं। तो इसलिए वो पैसे तुमने उसे खर्च करना है और अपने लिए एक सुंदर पोशाक लेना है और वहाँ के जो अलग अलग व्यंजन है उसका भी स्वाद लेकर आना है तुम्हें। इस चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बात तुम देख लो। ऐसा तुम ज़रूर करना ताकि तुम्हें भविष्य में अफसोस भी ना हो। और जाओ और कुछ अच्छी यादगार चीज़ें लेकर आओगे। आजीवन इस दिन को याद करोगे। ये बहुत खुशी के पल होंगे जो तुम बिता कर आओगे। और चिंता किए बिना मन में एकदम आराम से काम करो। जहाँ चिंता करने लगोगे बस सब खराब होने लगता है। बिना चिंता किए स्थिर से इत्मीनान होकर अपना काम करो तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी भी अनजान जगह जाओगे ना, तो अपना सामान भले तुम कमरे में कहीं भी रख कर जाओ, पर पैसे एक भी मत छोड़ना। और कोशिश करना कि सोना चांदी उतना ही लेकर जाओ जो तुम पहने हुए हो। उसके अलावा अनावश्यक रूप से सोना चांदी भी लेकर मत चलो। जितना पहने हुए हो उतना काफ़ी है, उतना ही में चलो। अंदर ऐसा कोई सामान नहीं होना चाहिए छोड़कर किसी कमरे में, किसी होटल में ऐसे लापरवाही से मत जाना जो बाद में अगर इधर उधर हो जाए तो बहुत भारी नुकसान हो। ऐसा कोई काम मत करना। रुपए पैसे के मामले में तो सोच समझ कर ही बहुत सोच समझ कर कहीं छोड़ना, अन्यथा अपने पास ही रखने का प्रयत्न करना। और एक बात मेरी गौर से सुन लो। अगले हफ्ते के बाद, अगले शनिवार रविवार के बाद ना, जो भी तुम्हें आवश्यक खरीदारी बचेगी वो उसके बाद ज़रूर करके हटा देना। तुम्हें इस बार एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करना है जिसमें ज्ञान की बातें हो, मनोरंजन की बातें हो, नए अनुभव करो, नई चीज़ों को सीखो, खुश भी हो, अपने दुख दर्द दूर करके आओ। ऐसा कुछ होना चाहिए और साथ ही साथ मेरा नाम रोशन करके आओ। तो इसलिए तैयार हो जाओ आगे के खूबसूरत सफ़र के लिए तुम्हारे साईं के साथ। आयुष्मान भव।